हेलो। तो नमस्कार मेरे चैंपियंस। आज के इस वीडियो में स्वागत है और यह वीडियो पार्ट 1 का है। और जो यह वीडियो होगी वह एच सी एफ एंड एलसीएम पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम आपको एच-सी-एफ ही ज्ञात करने सिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 2 में एलसीएम सिखाएंगे। फिर हम एचसीएफ और एलसीएम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि ये एच-सी-एफ क्या है। ध्यान से देखिएगा चैंपियंस। सबसे पहला है एच-सी-एफ। एकदम हम बेसिक से बात करेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। एच-सी-एफ जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच-सी-एफ जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एच-सी-एफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस एच-सी-एफ का अब एक प्रचलित नाम आ गया है जिसका नाम है जी-सी-डी। जी-सी-डी। जी फॉर होता है ग्रेटेस्ट। जी फॉर होता है ग्रेटेस्ट। सी फॉर कॉमन। सी फॉर होता है कॉमन और डी फॉर डिवाइजर। तो अब जो है एच-सी-एफ कभी कभार ना निकाल के कहा जाता है कि जी-सी-डी ज्ञात करे। तो एच-सी-एफ ज्ञात करने बोले या जी-सी-डी ज्ञात करने के लिए बोले, दोनों बिल्कुल एक ही है। आइए देखते हैं कि एच-सी-एफ कैसे ज्ञात करेंगे। हम जो है आपको एच-सी-एफ ज्ञात करने का जो तरीका बताएंगे। एच-सी-एफ जिसको हिंदी में हम लोग म स कहते हैं। क्या कहते हैं? म स कहते हैं। एच-सी-एफ जो हम ज्ञात करने का तरीका यहाँ सिखाएंगे वह परिभाषा पे आधारित होगी। परिभाषा। आप परिभाषाओं को देखिएगा, हम लिखते हैं। चलिए तो हम आपको मौसा की परिभाषा लिख दिए हैं। ध्यान से देखिएगा। परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे। यहाँ पे गजब की बातें हैं। हम जितना भी मौसो होगा आपको परिभाषा से पहले निकाल के सिखाएंगे कैसे हुआ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे वही संख्या क्या कहलाएगी चैंपियंस? मौसो कहलाती है। आइए कैसे। जैसे एक बहुत छोटी सी उदाहरण मैं लेता हूँ। 2, 4, 8 का हमें बताइए एच-सी-एफ या मौसो। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी कोई संख्या लेंगे जो इस दी गई संख्या को, आप गौर कीजिएगा लिखा है दी गई संख्या को, मतलब 2 को, 8 को और 4 को विभाजित करे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी। फिर से सुनिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भी विभाजित करे, 4 को भी विभाजित कर दे, 8 को बोल रहे हैं, को विभाजित कर दे, वह संख्या क्या होगी? मौसो कहलाएगी। और वह संख्या क्या है? 2। आप ध्यान से देखिए। इस 2 से ये भी 2 विभाजित हो रहा है। इस 2 से इस 4 को विभाजित कर सकते हैं। यह 8 को भी विभाजित कर रही है। आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। 12, 18 और 24। इसका एच-सी-एफ क्या होगा? अब देखिए एच-सी-एफ निकालने का जो तरीका हमने क्या बताया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दी गई संख्या को विभाजित करे वही क्या कहलाएगी? मौसो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे आप सोचेंगे सर 2 जो है इसको विभाजित कर रही है, 12 को भी कर रही है, 18 को भी कर रही है, 24 को भी कर रही है। बिल्कुल चैंपियन सही बात है। इसका मौसो 2 भी हो सकता है। लेकिन रुक जाइए, हमने बोला है बड़ी से बड़ी। अब इससे बड़ा कोई है तो चेक करेंगे। 3 के पहाड़ा में 12 आती है, 3 के पहाड़ा में 18 भी आती है और 3 के पहाड़े में 24 भी आती है। इसका मतलब 3 भी इसका मौसो हो सकता है। अभी तब तक हम चेक करेंगे जब तक कि बड़ी से बड़ी ना मिल जाए। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आएगा, इसलिए 4 उसका मौसम नहीं हो सकता है। तीनों को विभाजित करें तो तीनों को विभाजित करने वाली एक और संख्या मिल जाएगी। 6 प्यारे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यही इसकी मौसम होगी। देखिए इस नंबर को विभाजित करने वाली 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 6, इसलिए इसका मौसम कितना आएगा? 6। आइए एक नोट पॉइंट पर चर्चा करते हैं और यह नोट पॉइंट आपको बहुत ही मदद करेगा मौसो निकालने में। नोट पॉइंट क्या है? आप मेरे साथ लिखते जाइएगा कि मौसो जो होती है, मौसो हमेशा हमेशा दी गई संख्या के दी गई संख्या के जो दी गई संख्या रहेगी उस दी गई संख्या में जो सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी होगी या तो वही होगी या उसका कोई फैक्टर होगा या उसका कोई
फैक्टर होगा। आप बिल्कुल मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या कहा नोट में कि मौसो जो होती है हमेशा दी गई संख्या, जो दी गई संख्या है उसमें जो सबसे छोटी है, इसमें छोटी कौन है? 12। या तो मौसो 12 होगी या 12 का ही कोई फैक्टर होगा। आइए इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। उदाहरण मैंने लिया 24,48,72, इसका HCF क्या होगा? नोट पॉइंट के द्वारा जल्दी हम कर सकते हैं। नोट पॉइंट है कि मौसो हमेशा दी गई संख्या में जो सबसे छोटी है, इस तीनों में सबसे छोटी कौन है? 24। या तो आंसर 24 ही हो सकता है या 24 का कोई फैक्टर होगा। पहले चेक करेंगे क्या इस 24 से ये तीनों विभाजित हो रही है। यदि हो जाएगी तो मौसो इसका 24 हो जाएगा। 24 के एक हम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, बिल्कुल हो रही है, अर्थात मौसो 24 होगा। यदि 24 नहीं होता तो 24 का एक फैक्टर लेते जो कि है 12, उससे चेक करते। लेकिन मेरा जो आंसर है यहाँ पे आ गया। आइए एक प्रश्न और टेस्ट करते हैं। 16, 32, 48 का HCF क्या होगा? तो मैंने बोला कि मौसो निकालने के लिए जो दी गई संख्या है उस दी गई संख्या में जो सबसे छोटी है, इसमें सबसे छोटी कौन है? 16। या तो आंसर 16 होगा या 16 का कोई फैक्टर होगा। पहले 16 से चेक करेंगे। 16 एकम 16, परिभाषा क्या कही थी? जो दी गई संख्या को विभाजित करे। 16 दूना 32, 16 तिया 48, इसका मतलब मौसो कितना होगा? 16। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 5वां नंबर 18,42,102, इसका HCF क्या होगा? देखिए इसका HCF जो होगा या तो 18 होगा, तो पहले 18 से चेक करेंगे होगा या नहीं। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, नहीं आ रहा है, जो कि कितना लिखा है? 42। इसका मतलब इसका मौसो 18 नहीं होगा। अब 18 का कोई फैक्टर लीजिए। 18 के जो नजदीक वाला फैक्टर है वो क्या है? 9। अब 9 से चेक करेंगे विभाजित हो रहा है या नहीं। 9 दूनी 18, 9 के पहाड़ा में 42 नहीं आ रहा है, अर्थात ये नहीं होगा। अब जस्ट 18 के पीछे वाला फैक्टर 6 होगा। 6 के पहाड़ा में 6 3 18, 6 सते 42, आप देख पा रहे हैं कि यह भी 6 से विभाजित हो रही है। 6 कम 6, 4 2 6 सते 42, इसका मतलब इसका फैक्टर 6 जो है यही मेरा क्या होगा? मौसो। मौसो ज्ञात करने के लिए आप उसकी परिभाषा याद करें और नोट पॉइंट याद करें, बड़ी ही सरलता से आप ज्ञात कर सकते हैं। मौसो निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटे, दी गई संख्या को विभाजित करे, वह मौसो होगी। दूसरा, मौसो हमेशा दी गई संख्या में जो सबसे छोटी है या तो वही होगी या उसका कोई फैक्टर होगा। देखिए सबसे छोटी कौन है? 2, 2 आया। सबसे छोटी कौन है? 12, लेकिन 12 नहीं है क्योंकि 12 से तीनों विभाजित नहीं हो रही थी, तो 12 का कोई फैक्टर ही आंसर है। या तो 12 होगी या उससे कोई फैक्टर होगा। देखिए इसमें सबसे छोटी कौन है? 24। या तो 24 आंसर होगा। हाँ 24 है। कभी भी मौसो जो होगी उस दी गई संख्या में जो सबसे छोटी होगी वही होगी या उससे का कोई फैक्टर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम सिखाएंगे। फिर हम HCF और एलसीएम के बहुत सारे टाइप होते हैं 10-12, उस सभी प्रश्नों को हम टाइप वाइज सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।